स्वागत है और स्वागत करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों की बताइए। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने हिंदी का विषय लेकर चल रहा हूं जो आपका होगा आज का टॉपिक, जो उपसर्ग होंगे। हमने 32 या 36 वीडियो को पहले हिंदी का कंप्लीट मैंने करा चुका हूँ। बचा हुआ प्रत्यय, बचा हुआ उपसर्ग, बचा हुआ आपको समास। उस सारे के सारे टॉपिक को समाप्त करके मैं फिर इंग्लिश का कुछ टॉपिक पढ़ा दूंगा, कुछ मैथ का टॉपिक पढ़ा दूंगा। ठीक, तो मैं आप लोगों के आज का जो विषय है, आज का जो कंटेंट है, वो आप हम लोग पढ़ेंगे आपका उपसर्ग। उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने टाइपों का बना होता है, उपसर्ग किन शब्दों से मिलकर बना है। तो ये तुम्हारा यूजफुल 10, 11, 12 जीडी, बिहार पुलिस, सीटेड, सारे के सारे ये कंबाइंड से जुड़े रहते हैं और हिंदी की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिना समय को गवाए हुए मैं आप लोगों के सामने पढ़ाने का काम करता हूं। उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग है क्या? उपसर्ग पहले दो वर्डों से मिलकर बना, उप और सर्ग। तो पहली बात बताएंगे कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। उप प्लस में सर्ग बराबर में उपसर्ग। अब उप का मतलब क्या होगा, सर्ग का मतलब क्या होगा, दोनों की बात ही सुनिए। उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब होता है नजदीक, उप का मतलब होता है बगल में। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, जो सृष्टि में आकर नए शब्द बनाते हो उसे कहते हैं उपसर्ग। तो पहला वर्ड सुना जाए कि उप क्या है, सर्ग क्या है। तो उप का अर्थ समीप या नजदीक होता है, यहां से। और एक है सर्ग, सर्ग का होता है सृष्टि, सर्ग का होता है सृष्टि। अर्थात सृष्टि में या तो सृष्टि के निकट या समीप शब्दों को आकर नया शब्द क्या करना, बनना, उपसर्ग कहलाता है। क्या कहोगे? उपसर्ग कहोगे। तो यहां से परिभाषा आपको मिलेगा, उपसर्ग सृष्टि के समीप आकर नए शब्द बनना, नए शब्द बनना या नए शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। तो हमने पढ़ाने का काम किया उपसर्ग। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना, एक होता उप और एक होता है सर्ग, बनाओ उपसर्ग। उप का मतलब होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। तो उपसर्ग का मतलब क्या होगा, सृष्टि के समीप आकर नए शब्द बनना या बनाना, उसे क्या कहोगे? उपसर्ग। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, घटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे कि एक परिभाषा को और डिफाइन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। उपसर्ग, उपसर्ग जब किसी शब्द के पहले, या तो उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश है जो शब्द के पहले लगकर
अर्थ में परिवर्तन या अर्थ में विशेषता लाता हो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहोगे? उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे या आदि वे उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे या आदि शब्दों के आगे लगकर शब्द में विशेषता लाता हो तो उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आदि या आगे शब्दों के आगे लगकर शब्द में विशेषता लाता हो तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। या तो वे शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके शब्द में परिवर्तन लाता हो। अगर यहाँ से हटाना चाहोगे शब्दों के आगे तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ठीक है। ये कह सकते हो कि शब्द के आगे आदि शब्द में लगकर शब्द में परिवर्तन लाता हो उसे क्या कहोगे? उपसर्ग। अर्थात नहीं तो ऐसे कर सकते हो, उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाता हो तो उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। क्या कहोगे? उपसर्ग कहते हैं, ठीक। तो ये भी तुम्हारी परिभाषा एक अच्छी उपयोगी माना जाता है कि उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाता है उसे क्या कहो? उपसर्ग। अब तुमको दो वर्ड आया, एक शब्द होता है, एक शब्दांश होता है। शब्द किसे कहेंगे, शब्दांश किसे कहेंगे? अब थोड़ी सी वर्ड को समझो कि शब्द किसे कहेंगे और शब्दांश किसे कहते हैं। अब इसी को क्या करते हैं? मिटाने का काम करते हैं, ठीक है। सुनना, एक शब्द होता है और एक शब्दांश होता है। शब्द का कुछ अर्थ होता है, कुछ अर्थ होता है, लेकिन शब्दांश का कोई अर्थ नहीं होता है। शब्दांश का कोई अर्थ नहीं होता लेकिन शब्द का कोई अर्थ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखे हार, अगर हार लिखे तो इसका मतलब होता है मैंने हार जाना, पराजय होना। लेकिन अगर इसके पहले हम लिखे प्र तो बना पहुंची प्रहार, तो ये मीनिंग हुआ प्रहार। अब प्र जो वर्ड है वह शब्दांश है और शब्दांश के ही हम लोग जो कहते हैं वो उपसर्ग होगा और ये जो वर्ड होगा वह शब्द होगा और शब्द होगा तो ये मूल शब्द होगा, मूल शब्द होगा। इस बात को पहले स्पष्ट जानना होगा कि जो प्र है, प्र का कोई अर्थ नहीं, लेकिन हार का अर्थ है हार जाना, पराजय होना। लेकिन प्रहार तो प्रहार का मतलब होता है चोट पहुंचाना होता है, ठीक है। चलो यहीं से हम लोग एक पॉइंट और रखते हैं।
हमने रखा क्या चीज, प्रहार। हार में क्या किए, एक वर्ड हमने लिखा, हार एक मूल वर्ड था, उसने हम लिख दिए अ, तो क्या बना आहार। आहार का मतलब होता है, यहाँ से बनेगा आहार। तो ये तो आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया शब्दांश। तो ये क्या हो गया, शब्द। और आहार का मतलब होता है भोजन, भोजन, ठीक है। उसी तरह से एक है, हम लिखते हैं बी, अब प्लस में लिखे हार। अब बिहार, तो ये वर्ड जो हुआ बिहार, तो ये बिहार का मतलब होता है घूमना। नौ, जो नाम सुना होगा नौका विहार, नाम सुना होगा। एक वर्ड होता है समहार, तो सम आधा, आधा म प्लस में हार, तो क्या बोला संहार, जिसको मतलब कहते हैं विनाश, ठीक है, विनाश, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक वर्ड को लिए प्रहार, तो प्रहार का मतलब होता है मारना। प्र जो है शब्दांश है, ये उसे उपसर्ग कहेंगे, ये शब्द होगा, मूलतः शब्द होगा। उसी तरह से हाम लगाइए, तो ये जो आपका वर्ड है ऊपर में डालते हैं दोस्तों, ये बैठाते हैं, सुनो, ये जो आपका है यहाँ प्र, आ और बी, और यहाँ से आ गया क्या चीज, प्र हो गया, अ हो गया, बी हो गया, सम आधा म है, इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये शब्दांश है या तो उपसर्ग है, क्योंकि ये शब्दांश या उपसर्ग है, ठीक है, ये उपसर्ग है। जैसे प्र हो गया, जैसे आ हो गया, जैसे बी हो गया, जैसे सम हो गया, ये सब का सब क्या है, एक मूलतः शब्द है या तो उपसर्ग है, इसका कोई अर्थ होता नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे थोड़ा सा और। अब यहां से हमने उपसर्ग की बात बताया, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बना है। अब हम लोग बात करते हैं कि उपसर्ग कितने भागों में बांटा गया। तो उपसर्ग निम्नलिखित भागों में बांटा गया, ठीक है, चाहे उपसर्ग के निम्नलिखित पाठ है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लेकर चलते हैं उपसर्ग को निम्न भागों में बांटा गया है। तो बोलिएगा पहला, तो पहला होता है हिंदी का उपसर्ग, दूसरा होता है अंग्रेजी का उपसर्ग, तीसरा होता है संस्कृत का उपसर्ग, चौथा होता है उर्दू अथवा फारसी का उपसर्ग, पांचवा होता है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले अवयव का उपसर्ग, अवयव का उपसर्ग, ठीक है। तो दोस्तों मैंने उपसर्ग के निम्नलिखित भागों में बांटने का काम किया। ये ही वो पहला पॉइंट, हिंदी का उपसर्ग, अंग्रेजी का उपसर्ग, संस्कृत का उपसर्ग, उर्दू अथवा फारसी का उपसर्ग, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले अवयव का उपसर्ग, ठीक है। तो मैं आज तक यहीं तक रखता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगी, इसमें लोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, और इसलिए मैं आज तक यहीं रखती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और